होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे जीवन उसके हवाले। आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे जीवन उसके हवाले। होगी बहारें जीवन में तेरे, होगा सफर ये सुहाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सभी को हमारी ओर से अभिवादन प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज हम आपके लिए परमेश्वर का वचन होने का दावा करने वाली बाइबल से एक संदेश लेकर आए हैं। बाइबल जो कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का एकमात्र वचन होने का दावा करती है। इसकी आखिरी किताब यानी प्रकाशित वाक्य की किताब से एक भाग हम आपके लिए लेकर आए हैं और इसके ऊपर एक छोटी सी चर्चा हमारी ओर से हम आपके लिए लेकर आए हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 8वां पद ये परमेश्वर का वचन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र अपने विषय में एक गवाही देता है, अपने विषय में एक टिप्पणी करता है। और इस रीति से हम यहाँ पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 2:8, मैं वही हूँ जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। मैं वही हूँ जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया हूँ। ध्यान से सुनिए इन शब्दों को। मैं वही हूँ जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और अब जीवित हो गया हूँ। यहाँ हम देखते हैं कि बड़े ही सनसनीखेज खुलासे किए जा रहे हैं, बड़े ही सनसनीखेज दावे किए जा रहे हैं। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र ऐसे दावे कर रहा है जिसके विषय में हम ऐसा कह सकते हैं कि या तो ये व्यक्ति बावला हो गया है, सठिया गया है, या फिर घमंडी है और अपने आप को पता नहीं क्या ही समझता है, या फिर ये सच में वही है जैसा ये दावा कर रहा है। और हम आपके लिए ये संदेश लाए हैं कि जैसा यहाँ प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में बताते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही हैं। ये बाइबल का दावा है। तो यहाँ पर हम कम से कम 3 दावे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा देख सकते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह अपने विषय में दावा करते हुए बताते हैं।
और इन तीनों में से जो सबसे पहला दावा है वो हम कुछ इस रीति से पढ़ते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं प्रथम और अंतिम हूँ, मैं वही हूँ जो प्रथम और अंतिम है। तो इन शब्दों से हमें क्या समझना है, इसका क्या महत्व है जब प्रभु कहते हैं कि मैं प्रथम और अंतिम हूँ? क्या है इसका तात्पर्य जब प्रभु कहते हैं कि मैं प्रथम और अंतिम हूँ? और वाकई में ये एक दावा है कि ये व्यक्ति एक शाश्वत व्यक्ति है, ये एक अनंत नित्य व्यक्ति है जो अनंत काल से अस्तित्व रखता है, ये एक सनातन व्यक्ति है, एक सर्वकालिक व्यक्ति है। और प्रभु यीशु मसीह जब ऐसा कहते हैं कि मैं प्रथम और अंतिम हूँ, तो वाकई में वो यही कह रहे हैं कि मैं हमेशा से था और हमेशा हमेशा रहूँगा। मैं एक अनंतकालीन, सर्वकालिक, चिरकालिक व्यक्ति हूँ। और यदि हम कहें कि एक व्यक्ति सनातन होने का, शाश्वत होने का दावा करता है, एक व्यक्ति जब नित्य होने का दावा करता है, एक व्यक्ति जब दावा करता है कि वो हमेशा हमेशा से अस्तित्व रखता आया है और हमेशा हमेशा के लिए अस्तित्व रखता रहेगा, तो वाकई में हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति परमेश्वर होने का दावा कर रहा है, वो दैविक होने का दावा कर रहा है, वो दैविक विशेषताएं रखने का दावा कर रहा है, वो परमेश्वर के तुल्य होने का दावा कर रहा है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह जब कहते हैं कि प्रथम और अंतिम मैं ही हूँ, यानी प्रभु यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर के तुल्य हूँ। परमेश्वर का जो शाश्वत स्वभाव है वो प्रभु यीशु मसीह का भी चरित्र है। तो ये था प्रभु यीशु मसीह की ओर से पहला दावा जो हमने यहाँ पढ़ा कि मैं प्रथम और अंतिम हूँ, हमेशा हमेशा से अस्तित्व रखता आया हूँ और हमेशा हमेशा के लिए अस्तित्व रखता रहूँगा। ऐसा कोई समय नहीं था जब इसने अस्तित्व नहीं रखा, ऐसी कोई वस्तु या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इससे पहले अस्तित्व रखता हो। और चाहे इस संसार का अंत क्यों न हो जाए, चाहे कोई और वस्तु या कोई और व्यक्ति हो या ना हो, ये व्यक्ति अवश्य होगा, ये व्यक्ति अवश्य होगा। ये हमेशा हमेशा से अस्तित्व रखता आया है और हमेशा हमेशा अस्तित्व रखता रहेगा, किसी भी चीज़ के होने से पहले और किसी भी चीज़ के होने के बावजूद ये अपना अस्तित्व रखेगा। और जो दूसरी बात प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं वो ये है कि मैं मर गया था। और बिल्कुल यहाँ सबसे बड़ी सनसनीखेज बात ये नहीं है कि प्रभु कहते हैं कि मैं प्रथम और अंतिम हूँ, बल्कि शायद सबसे सनसनीखेज बात ये है कि प्रभु कहते हैं मैं मर गया था। ये हुआ कैसे? ये आखिर हुआ कैसे कि ये व्यक्ति जो प्रथम और अंतिम है ये मर गया था? ये आखिर हुआ कैसे कि ये शाश्वत व्यक्ति, ये अनंतकालीन व्यक्ति, ये नित्य व्यक्ति, ये सनातन व्यक्ति जो हमेशा से अस्तित्व रखता आया है, ये असीम व्यक्ति आखिर मरा कैसे? और यही यहाँ की सनसनीखेज बात है जो यहाँ हमारे सामने एक प्रश्न खड़ा करती है कि ये आखिर हुआ कैसे? ये व्यक्ति जो प्रथम और अंतिम होने का दावा करता है, ये आखिर मरा कैसे? और ये एक ऐसा रहस्य है, ये एक ऐसी गुप्त बात है, ये एक ऐसी रहस्यमय बात है जो हम मनुष्यों के लिए समझ पाना बहुत ही कठिन है। हमें इसको पूर्ण रीति से ग्रहण कर पाना बहुत कठिन है। हमारे 1.5 किलो के दिमाग को ये पूर्ण रीति से समझ पाना, इसका सही महत्व ग्रहण कर पाना, इसका पूर्ण, इसके पीछे जो कुछ भी है उसे समझ पाना हमारे लिए संभव नहीं है। हमारे इस सीमित मन के लिए, हमारे सीमित मस्तिष्क के लिए ये बहुत ही कठिन है, हमारे लिए ये समझ पाना संभव नहीं है। परंतु मैं और आप जो मनुष्य हैं, जो सीमित लोग हैं,
हम कम से कम इतना अवश्य कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो परमेश्वर के तुल्य है, ये नित्य शाश्वत व्यक्ति, ये स्वर्ग छोड़कर संसार में आया, इस धरती में आया, मनुष्य का रूप लेकर, देह धारण कर कर इस धरती पर आया, इस धरती पर एक सामान्य मनुष्य के रूप में जिया और एक मनुष्य के रूप में, एक निकम्मे मनुष्य के रूप में, एक अपराधी के रूप में इसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया और क्रूस पर इसकी मृत्यु हुई। इसके अपनों ने इसे धोखा देते हुए इसे पकड़वा दिया, इसे कष्ट सहने के लिए छोड़ दिया, इसे धोखा दिया और जबकि ये निर्दोष था इसे अपराधी ठहराकर क्रूस पर चढ़ा दिया। और ये बाइबल बताती है कि ये मृत्यु जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर सही, एक मनुष्य के रूप में, एक दोषी के रूप में, एक अपराधी के रूप में, ये परमेश्वर पिता की योजना के अनुसार, ये परमेश्वर पिता की निर्धारित इच्छा के अनुसार बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा परमेश्वर ने चाहा था। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्रथम और अंतिम हूँ, मैं शाश्वत हूँ। और उससे बड़ी सनसनीखेज बात, हमें भौचक्का कर देने वाली बात, हमें हैरान कर देने वाली बात हम पढ़ते हैं कि प्रभु बताते हैं कि मैं मर गया था, मैं जो प्रथम और अंतिम हूँ, मैं जो शाश्वत हूँ, मैं मर गया था। और ये एक बड़ी ही अजीब बात है, बड़ी ही सनसनीखेज बात है, लेकिन हमारे लिए कितनी खूबसूरत बात है। और कैसे खूबसूरत है ये हम कुछ ही समय में आपके साथ बांटेंगे। परंतु यहाँ हम देखते हैं कि तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। वो कहते हैं कि मैं प्रथम और अंतिम हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं मर गया था, मैं मनुष्य का रूप लेकर संसार में आया और एक अपराधी के रूप में क्रूस पर चढ़ाकर धोखे से मार दिया गया था और परमेश्वर की निर्धारित इच्छा के अनुसार क्रूस पर मैंने अपने प्राण को बलि किया। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह तीसरी बात बताते हैं कि ये अब जीवित हो गए हैं। वो कहते हैं कि मैं मर गया था परंतु अब जीवित हो गया हूँ। और ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रभु ऐसा नहीं कहते हैं कि मैं मर गया था और मैं अब जीवित हूँ, बल्कि वो कहते हैं कि मैं मर गया था और अब जीवित हो गया हूँ। यानी कि इस मृत्यु के उस अनुभव से निकलकर, मृत्यु की उस अवस्था से निकलकर प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर विजय पाते हुए उस अवस्था से बाहर आए हैं और जीवित हो गए हैं, जीवित हो गए हैं। मृतक होने के पश्चात जीवित हो गए हैं। जो मरे हुए थे वो अब जीवित हो गए हैं। तो हम देखते हैं कि प्रभु कहते हैं कि इस अवस्था से, ये जो कहते हैं कि मैं मर गया था, ये इनका अतीत था और अब ये कहते हैं कि अब मैं जीवित हो गया हूँ, जो इनका वर्तमान है। तो इस मृतक अवस्था से, उस अवस्था से बाहर आने वाले प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अब जीवित हूँ। और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ऐसा एक दावा कभी किसी व्यक्ति ने नहीं किया। ऐसा हमने कहीं नहीं सुना है कि कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मैं मर गया था और अब मैं जीवित हो गया हूँ। मृत्यु से जीवित होकर प्राण खो जाने के बाद उस अवस्था से वापस जीवित लौटकर आने वाले प्रभु यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसा दावा करने वाले प्रभु यीशु मसीह एकमात्र व्यक्ति हैं, क्योंकि ऐसी उपलब्धि किसी और व्यक्ति ने, किसी और मनुष्य ने, किसी और इंसान ने हासिल नहीं की है। और इसलिए प्रभु एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अनोखे हैं और विशेष हैं, और इसलिए इन पर हमें ध्यान देना है। प्रभु कहते हैं कि मैं मर गया था और अब मैं जीवित हो गया हूँ। और फिर ये प्रश्न उठता है कि यदि ये मर गया था, यदि ये एक मृतक के समान हो गया था, यदि इसने अपने प्राण खो दिए थे, तो फिर ऐसा हुआ कैसे कि ये वापस जीवित हो गया? ऐसा हुआ कैसे कि
इसने वापस अपने प्राण प्राप्त कर लिए, ये कैसे फिर से जीवित हो गया, ये जो मर गया था ये कैसे फिर से जीवित हो गया। और इस प्रश्न का उत्तर भी बाइबल हमें देती है। बाइबल हमें बताती है कि ये ऐसे हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र एक असीम व्यक्ति है। ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अविनाशी जीवन की सामर्थ्य रखता है। जी, ये अविनाशी जीवन की सामर्थ्य रखता है, यानी कि इसमें बसने वाला जीवन एक अविनाशी जीवन है। इसका जीवन विनाश नहीं किया जा सकता, इसके जीवन को नाश किया नहीं जा सकता। ये एक असीम व्यक्ति है, ये एक महान व्यक्ति है और इसमें बसने वाला जीवन एक अविनाशी जीवन है और इसलिए मृत्यु इसे समाये नहीं रख पाई, मृत्यु इसे अपने में समेटे नहीं रख पाई और मृत्यु के बंधनों को तोड़कर प्रभु यीशु मसीह फिर से जीवित हुए, क्योंकि वो अविनाशी जीवन का सामर्थ्य रखने वाले एक असीम व्यक्ति हैं। तो ये व्यक्ति जो अपने विषय में ऐसा कहता है कि मैं प्रथम और अंतिम हूँ, जो अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बताता है, ये व्यक्ति जो अपने आप को शाश्वत बताता है और कहता है कि मैं मर गया था और अब मैं जीवित हो गया हूँ, ये जो कहता है कि शाश्वत होने के बावजूद इसने मृत्यु के अनुभव से होकर गुजरने का अनुभव किया और उस मृत्यु के ऊपर विजय भी पाई और अब जीवित भी हो गया, ये व्यक्ति ही वो व्यक्ति है जिसे हम आपके सामने पेश करते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, ये अविनाशी व्यक्ति, ये मृतकों में से जी उठा व्यक्ति ही वो व्यक्ति है जिसे हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं, जिसे हम आपके सामने लेकर आए हैं। और ये एक ऐसी बात है जो हमने कहीं और नहीं सुनी है, किसी और धर्म में या किसी और दर्शन शास्त्र में, किसी और विचार शास्त्र में हमने ऐसी कोई बात नहीं सुनी है। हमने किसी ऐसे देवता के विषय में या किसी ऐसे ईश्वर के विषय में नहीं सुना है जो कहता हो कि मैं मर गया था। ऐसा कोई देवता इस दुनिया में नहीं है जो मरने के लिए इस दुनिया में, इस संसार में आया था। ये केवल मसीहत की एक अनोखी बात है, जो मसीहत का परमेश्वर ही है जो कहता है कि मैं मर गया था और मैंने मृत्यु का अनुभव किया है। और यही नहीं, ये मृत्यु जो दिखने में एक पराजय की मृत्यु थी, जो दिखने में एक बड़ी ही भद्दी और निराशाजनक मृत्यु थी, यही वो मृत्यु है जिसके द्वारा इस व्यक्ति ने यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपना सबसे बड़ा उद्देश्य, अपना सबसे बड़ा लक्ष्य यानी परमेश्वर के लोगों का छुटकारा, परमेश्वर के लोगों का उद्धार, परमेश्वर के लोगों के लिए पाप की क्षमा हासिल की। इस मृत्यु के द्वारा, जो दिखने में एक पराजय की मृत्यु थी, इस मृत्यु के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह ने ये हासिल किया। और फिर से ये एक ऐसी बात है जो हमारे मन के विपरीत है, हमारे विचारों के विपरीत है। हमारे लिए ये सोचना या ऐसा समझ पाना बहुत ही कठिन है। हम ऐसा कोई योजना नहीं बनाते हैं, हम इस रीति से कार्य नहीं करते हैं कि हम पराजित होने के द्वारा विजय प्राप्त करते हैं या हारने के द्वारा, गिरने के द्वारा, नष्ट हो जाने के द्वारा, ध्वंस हो जाने के द्वारा हम विजय प्राप्त करें। लेकिन परमेश्वर की यही योजना थी, परमेश्वर की बुद्धि यही थी कि उन्होंने इस भद्दी दिखने वाली मृत्यु के द्वारा, इस कमज़ोर निर्बल दिखने वाली मृत्यु के द्वारा, क्रूस की भद्दी घिनौनी मृत्यु के द्वारा अपने लोगों के लिए उद्धार हासिल किया। और इस प्रभु यीशु मसीह को जो क्रूस पर इस रीति से मारा गया और अपने प्राण दे दिए और कष्ट उठाए और परमेश्वर के प्रकोप को अपने ऊपर ले लिया, पापियों के पापों को, उनके दंड को अपने ऊपर ले लिया और उनके लिए पश्चाताप चुकाया, इस व्यक्ति को हम आपके सामने पेश करते हैं, इसको हम आपके सामने लेकर आते हैं।
और हम कहते हैं कि इस पर आप विश्वास कीजिए, इस पर आप भरोसा कीजिए, इस पर आप आसरा रखिए, इसको आप अपने जीवन का आधार बनाइए और इसके द्वारा आप जीवन पाइए, इसके द्वारा आप उद्धार पाइए। ये हम आपके सामने पेश करते हैं। हमारे सभी सुनने वालों के लिए, हमारे देखने वालों के लिए, सभी के लिए हम ये संदेश परमेश्वर की ओर से लेकर आए हैं कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो प्रथम और अंतिम होने का दावा करता है, जो मर गया था और अब दावे के साथ कहता है कि मैं अब जीवित हूँ, ये व्यक्ति ही है जो आपके लिए उद्धार ला सकता है और इस पर आपको विश्वास करना है। परमेश्वर ने इसको क्रूस पर इसीलिए दे दिया कि इस पर विश्वास करने वाला कोई भी नष्ट ना हो, इस पर विश्वास करने वाला कोई भी अनंत काल के नरक की ओर ना जाए, इस पर विश्वास करने वाला कोई भी परमेश्वर से दूर होकर नरक कुंड की आग में हमेशा हमेशा के लिए जलता ना रहे। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर मरने के लिए दे दिया। इस पर विश्वास करने वाला हर व्यक्ति, जो कोई भी इस पर विश्वास करता है, चाहे वो किसी भी देश से हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी कौम का हो, किसी भी मज़हब को मानने वाला हो, किसी भी कुटुंब का क्यों ना हो, इस संसार का कोई भी ऐसा व्यक्ति, चाहे कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, कितना ही बुरा, कितना ही दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति जो इस पर विश्वास करता है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता स्थापित करता है। परमेश्वर के सामने वो धर्मी यानी नेक और निर्दोष ठहराया जाता है और परमेश्वर उसे पापों की क्षमा और अनंत जीवन प्रदान करते हैं। पापों की क्षमा और अनंत जीवन प्रदान करते हैं केवल इस व्यक्ति पर विश्वास करने के द्वारा। तो यदि आप हमें देख रहे हैं, आप हमें सुन रहे हैं, तो आपके लिए हमारा यही संदेश है। यदि आपने कभी भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है तो आज ही करें, अभी ही करें। हम कहते हैं कि इसी वक्त आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। और क्या विश्वास करना है? आपको ये विश्वास करना है कि ये प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने क्रूस पर अपने प्राण दे दिए, जो क्रूस पर मारे गए, जिन्होंने क्रूस पर अपना लहू बहाया, क्रूस पर जो मृत्यु और जो कष्ट और जो वेदना प्रभु यीशु मसीह ने उठाई, वो आपके पापों के लिए था, वो आपके गुनाहों के लिए था। आपके दंड को उसने उस क्रूस पर उठा लिया। परमेश्वर का जो प्रकोप आप पर बरसाया जाना चाहिए, उसे उसने अपने ऊपर सह लिया और ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर के प्रकोप को उसने शांत किया और आपके पापों का प्रायश्चित उसने उस क्रूस पर चुकाया। जो कोई भी ऐसा विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए उस क्रूस पर मारा गया, मेरे लिए उसने अपने प्राण दिए और मेरे पापों का उद्धार उसने अपने शरीर को तोड़े जाने के लिए देने के द्वारा और उसके लहू बहाए जाने के द्वारा छुड़ाया है, मेरे पापों को क्षमा किया है, वो पापों की क्षमा प्राप्त करता है और अनंत जीवन और कभी ना समाप्त होने वाला जीवन प्राप्त करता है, जो परमेश्वर की ओर से उसे दिया जाएगा सेंट मेंट में और बिल्कुल मुफ्त में, किसी कानून को पूरा करने के द्वारा नहीं, किसी कर्मों के करने के द्वारा नहीं, किसी मज़हब का पालन करने के द्वारा नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर केवल विश्वास करने के द्वारा वो व्यक्ति धर्मी ठहराया जाएगा और पापों की क्षमा और अनंत जीवन पाएगा। तो आइए आज ही प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। प्रभु यीशु मसीह वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि मेरे पास जो कोई भी आएगा मैं उसे कभी इनकारूंगा नहीं, मैं उसे कभी नकारूंगा नहीं, मैं उसे कभी ठुकराऊंगा नहीं। वो पिसे हुओं को कुचलने के लिए राज़ी नहीं है, वो मुरझाए हुए मनों को कुचलने के लिए राज़ी नहीं है, वो मुरझाए हुए मनों को और पिसे हुए दिलों को अपनाने के लिए तैयार है।
तो आइए आज ही अपने पापों का बोझ लेकर उसके चरणों पे आइए और उसे स्वीकारिए, उसके सामने अपने पापी होने का अंगीकार कीजिए और उसे स्वीकार कीजिए। वो आपको अपनाएगा और उसके द्वारा आप विभिन्न विभिन्न आशीष पाएंगे, जिसमें सबसे बड़ा आशीष है प्रभु यीशु मसीह खुद। प्रभु के नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं, तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे फेसबुक पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।